आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमिता अनुग्रहकार ईश्वर के पिता प्रभु परमेश्वर यीशु नाम में आते हैं। इस मसीह के लिए, बलिदान के लोग के लिए धन्यवाद देते हैं। उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए, छुटकारा के लिए, जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। आज तक और संभालने के लिए धन्यवाद देते हैं। इतना देखते सुनते हैं प्रभु, आप उन्हें आशीषित कीजिए। प्रभु आज के वचन को आशीष दीजिए। सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं, इसी रीति से आपकी महिमा हो। प्रभु सहायता कीजिए। प्रभु परमेश्वर वीडियो को ध्यान सौंपते हैं, सुना मांगते हैं, सुना प्रभु कीजिए। आमीन। सुना में प्रभु हम इकट्ठे होते हैं तो प्रभु के नाम से। आज हमारा टॉपिक है भारत का जो इतिहास है, जो धर्म का इतिहास है, उसके विषय में हम आज देखने जा रहे हैं। भारत जो है, बहुत से धर्म यहाँ पर आए हैं और मेन जो धर्म हैं उनके विषय में आज मैं बताना चाहता हूँ। पहला जो भारत जो देश है, आदिवासियों का देश है। और ये आदिवासी जो लोग हैं, जो भारत देश में रहते थे, जंगल आधारित जो जीवन को व्यतीत करते थे, जंगल के अनुसार चलते थे, जंगली जो लाइफ बोल सकते हैं एक तरीके से, कि वो लोग वैसे जीवन जीने वाले हुए। बाद में ये लोग गांव आधारित या फिर खेती आधारित जीवन जीने वाले हुए। मतलब पहले जो लोग थे वो पेड़ों को पूजने वाले हुए, उसके बाद अपने खेत या ज़मीन को पूजने वाले जो होते हैं उनको वो ज़्यादा मानते थे, गाँव को मानते थे। तो ऐसे लोग हुए। उसके बाद जो है सिंधु घाटी के विषय में हम पढ़ते हैं भारत में, कि एक सिंधु घाटी में जो सभ्यता उत्पन्न हुआ और वो एक बहुत माने आधुनिक सभ्यता था। और इसी तरह से जो है एक नदी के किनारे वो लोग सभ्यता को बनाए और उस सभ्यता भारतवर्ष में फैला। और भारत में इस चीज़ों को हम जानते हैं कि वो कितना माने उन्नत धरण का सभ्यता था। और वे लोग एक शहरी ये को मानते थे और वो लोग एक अलग माने जो विषय को मानते थे। और इसी रीति से वो एक सभ्यता यहाँ पर भारत देश में पला बढ़ा। लेकिन वो सभ्यता भी खत्म हो गया। फिर आर्यन लोग जो हैं, जो बाहर से आए, और वो ये आर्यन लोग जो हैं, जो भेदभाव को लाए और हर तरह के गोत्रों को लाए। जैसे 4 गोत्रों को डिवाइडेड कर दिया, मनुवाद या ऐसा कह सकते हैं ब्राह्मणवाद को लोग लाए और वो लोग इस देश में राज किए। और इसी रीति से 4 गोत्रों में लोग बांट दिए, तो ब्राह्मण लोग ही सबसे ऊपर रहे और इस रीति से जो है इस देश में वो लोग चलाए, अपना सत्ता चलाए और इसी से ब्राह्मणवाद को लाए। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म यहाँ पर उठ खड़ा हुआ भारत देश में। और बौद्ध धर्म की वजह से लोग देखे कि जाति प्रथा को मानने से अच्छा है कि हम बौद्ध धर्म को माने। तो बहुत से लोग बौद्ध धर्म में आ गए और बहुत से ऐसे यूनिवर्सिटी जो हैं वहाँ भारत देश में बनाई हुई गई, बौद्ध पीठ सब बनाए गए। ये देश में भी ये सारी चीज़ें हुई। और उसके बाद हम देखते हैं कि हिंदू धर्म का उत्पन्न हुआ। लोग कहते हैं सनातन धर्म है, जबकि ये सनातन धर्म नहीं है, हिंदूवाद का उत्पन्न हुआ। और ये क्षत्रियों के द्वारा उत्पन्न हुआ और ब्राह्मणों के द्वारा उत्पन्न हुआ। वो लोग मिलजुल करके किए कि एक राजाओं का एक यज्ञ को लाएंगे। और इसी तरह से बहुत सारे ऐसी कहानियाँ, बहुत सारे ऐसे मैथोलॉजिकल कहानियाँ, काल्पनिक कहानियाँ, इधर उधर की कहानियों को लाया गया और देश में लाया गया। यहाँ तक कि बौद्धों को ख़त्म किया गया, बौद्धों को पूरी रीति से उनको मिटाया गया, ताकि एक हिंदू धर्म जो है स्थापन किया जा सके ज़बरदस्ती। और इसी रीति से हिंदुत्व को यहाँ पर लाया गया। हिंदुत्व के बाद हम देखते हैं सिखिज्म आया, जो कि हमारे देश में एक तरफ है, पंजाब के क्षेत्रों में जैसे हम देखते हैं। तो वो सिखिज्म जितना बढ़ सका, वो भी एक बहुत बड़ा रिलीजन है, हम देखते हैं दुनिया में। तो वो भी फैला, लेकिन पूरे भारत देश में वो नहीं फैला, लेकिन कुछ ही क्षेत्रों में वो फैला। और इसी तरीके से जो है वो सिखिज्म भी एक रिलीजन, एक धर्म जो कि एक खड़ा हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत में इस्लाम कैसे, या इस्लाम धर्म जो है आया और इस देश में फैला, बढ़ा बहुत ऐसे। यहाँ पर हम देखते हैं कि हिंदू लोगों के बाद अब यदि सेकंड यदि कोई है तो इस्लामिक लोग ही सबसे अधिक हैं। तो इसी रीति से एक इस्लाम धर्म भी इस देश में आया और वो भी फैला है, बढ़ा है। इस देश में इस्लाम लोगों का राज्य भी रहा है, ऐसे ऐसे राजा आए हैं, तो इस्लाम धर्म भी फैला। उसके बाद ब्रिटिश लोग आए या फिर जो है गोरे लोग आए। उसके बाद क्रिश्चियनिटी यहाँ पर फैली है, लोग कहते हैं।
लेकिन उससे पहले भी क्रिश्चियनिटी आ गई थी। प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद उनका चेला थोमा जो एक यहूदी था वो यहाँ आया, और बहुत से यहूदी भी जो है दक्षिण भारत में और केरला साइड और इसी तरह से हम देखते हैं कि बॉम्बे साइड में भी रहने वाले पाए जाते हैं, बहुत समय से पहले आ गए थे। तो ऐसा नहीं कि क्रिश्चियनिटी, लेकिन क्रिश्चियनिटी फैली, क्रिश्चियनिटी को एक अवसर मिला कि क्रिश्चियनिटी फैल सके, भाषाएं सीखी गई और बाहर से लोग आए, जैसे विलियम कैरी जैसे लोग आए और जो कि क्रिश्चियनिटी को फैलने में सहायता किया। और जैसे स्कूल और उसके बाद हम देखते हैं कि पोस्ट ऑफिस और ऐसे न्यूज़पेपर उन्होंने स्थापित किया और किस रीति से क्रिश्चियनिटी फैली। और क्रिश्चियनिटी जब फैली तो लोगों ने क्रिश्चियनिटी के अच्छी बातों को तो अपना लिया, लेकिन अपने धर्म को लोग छोड़ना नहीं चाहे, क्योंकि यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए अपना पुराना जीवन छोड़ना पड़ता है। तो उन लोगों ने ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया और इसी तरह से क्रिश्चियनिटी को भी जो ब्रिटेन सरकार है या ब्रिटेन का जो लोग हैं, जो विदेशी लोग हैं, वो लोग नहीं चाहते थे कि ये फैले, ये लोग क्रिश्चियन बने, वो लोग नहीं चाहते थे। और इसी से भेदभाव जो था पहले भी था, और इसी से काला गोरा का जो भेदभाव सबसे ज़्यादा बड़ा भेदभाव था, तो ये सब है। तो ये सारी बातें हैं। तो क्रिश्चियंस की वजह से ही कुछ लोग पढ़ाई कर पाए, विदेश जा पाए या कुछ कर पाए। तो क्रिश्चियन लोग यहाँ पर एक अच्छी चीज़ों को, एक मिशनरियों को लाए, लेकिन लोग उस आशीष को लेना चाहे पर उस आशीष का जो दाता है, जो प्रभु यीशु मसीह को वो लोग ग्रहण करना नहीं चाहे। उसके बाद भारत देश को एक सेकुलर, जो कि बोल जाते हैं कि सर्वधर्म यहाँ पर रहने वाला कंट्री बना दिया गया। उसके बाद जब इंग्रज लोग चले गए तो हम देखते हैं कि किस रीति से बना दिया गया कि सब धर्म के लोग रह सकते हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा किसी का साथ। एक ऐसा कंट्री को बना दिया गया और छोड़ दिया गया, इस तरीके से किया गया। लेकिन आज के डेट पे हम देखते हैं कि हिंदू लोग जो कहते हैं कि हम सबसे बड़े हैं, हमारा सब ये है, हम मेजोरिटी में हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सच्चे लोग हैं और सही लोग हैं और वही जो कर रहे हैं वो सही है। पावर में हो सकते हैं, उनके ऐसे लोग हों जो पावर में हैं, उनका सरकार ऐसा हो कि वो पावर में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबसे ज़्यादा उसको प्रचार किया जाता है। जगह जगह में मंदिर हैं, जगह जगह में नए नए मंदिर बनाए जा रहे हैं, जगह जगह ये किया जा रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। आज के दिन में इस तरीके से और सताव मसीहत पर ही सबसे ज़्यादा अटैक किया जाता है कि नहीं, हम मसीहत के खिलाफ काम करेंगे। और ये भी और इसी रीति से ये एक इतिहास है, एक रिलीजन का इतिहास है, धर्म का इतिहास है कि भारत में इस रीति से बाइबल में बताती है कि पहले आदम लोग कैसे रहते थे, जंगल में रहते थे और वो वाटिका में रहते थे, तो वो लोग फल फूल खाते थे, तो वैसे ही आता आया है। लेकिन उसके बाद वो लोग खेती करने लगे, बाइबल ये बताती है, तो उस हिसाब से खेती भी आई। उसके बाद बाइबल बताती है कि कैसे वो लोग मूर्ति पूजा में चले गए और कैसे अन्य अन्य देवी देवताओं को मानने लगे। तो ये सारी चीज़ें बाइबल पहले से हमें बताती है। बाइबल हमें सब कुछ पहले से बताती है कि ऐसे ऐसे लोगों ने अपने आप को बदल दिया। और रोमी 1 अध्याय में खास कर इस बात को बताया गया है कि वो अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बना गए। ऐसे ऐसे कहानियों को, ऐसे ऐसे चीज़ों को अपना लिए कि मनुष्य के समानता में परमेश्वर को बदल डाला वो लोगों ने। और शैतान तो चाहता था कि उसका महिमा हो, और वो यही चीज़ वो करता आया है। एक क्रिश्चियन होने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इन बातों को रख रहा हूँ। एक ऐतिहासिक रीति से भी यदि आप देखना चाहें, रिसर्च करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं और देख सकते हैं। पर लोगों को झूठ बताया जा रहा है, हिंदुओं को झूठ बताया जाता है, बहुत सारे लोगों को झूठ बताया जाता है, जिसकी वजह से जो है सच्चाई लोगों तक नहीं पता है। बहुत सारे हिंदुओं को पता ही नहीं कि ये एक्चुअली में सच्चाई है, और लोग अपने आप को कुछ और ही समझते हैं कि हम कुछ हैं या कुछ है। ऐसा नहीं, बाइबल हमें सब कुछ बताती है। क्रिश्चियंस इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है, मसीहों को इस सत्य को जानना बहुत ज़रूरी है कि इनको कुछ भी सच्चाई पता नहीं है, इन लोगों को भरमाया गया है। यदि लोग सताव कर रहे हैं, यदि आपको कोई बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म ऐसा ऐसा है, जबकि इनको माइंड प्रोग्रामिंग किया गया है, इनको ऐसा कुछ पता नहीं, रिलीजन स्टडीज़ इनके पास है नहीं, इनके पास कोई PhD होल्डर है नहीं, ये लोगों को सच्चाई में सच कुछ बता सके, रिसर्च फुल जो कि है वो बता सके। जबकि ऐसे लोगों को खिलाफ जो है आज की सरकार जब हिंदू धर्म को ज़्यादा सपोर्ट करता है, तो इसी रीति से है कि भारत में इसी प्रकार से जो है भेदभाव हो रहा है। बाकी धर्मों के साथ भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रिश्चियनों के साथ, पर खासकर से तो क्रिश्चियनों के साथ हो ही रहा है। हम देखते हैं बाकी यदि इस्लाम धर्म हो या किसी भी धर्म के लोगों के विरुद्ध में भी
इस तरीके से हो रहा है। हिंदू धर्म को सबसे ऊपर रखा जा रहा है कि हिंदू धर्म इतना श्रेष्ठ है, ये है वो है, जबकि ऐसा इतिहास हमें नहीं कहता है। और इस चीज़ को हमको समझना ज़रूरी है कि परमेश्वर ही इस सृष्टि का बनाने वाला। बाइबल हमें बताता है परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य ने बहुत सी कल्पनाएं की है, कहता है सप्तदशक में, और दुष्ट कल्पनाएं ही उसने की है। सो मनुष्य को प्रभु ने सीधा बनाया है, लेकिन मनुष्य ऐसा कर रहा है। और बाइबल इसका सारा इतिहास हमें बताती है। पहले भी मैं वीडियोस में बता चुका हूँ कि ये जो इतिहास है, बाइबल का इतिहास जो है सबसे पुराना इतिहास है। और लोग बाइबल को ही नकार देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, यीशु मसीह तो बाद में आया, यीशु मसीह तो आया जाकर के 33 बड़ी वो सब बोलते हैं। यीशु मसीह आया तभी तो इतिहास का दो भाग हुआ है। एक इतिहास का जो कह सकते हैं पुराना भाग और नया भाग, जैसे कहते हैं बीसी, उसके बाद एडी। बीसी जैसे बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं ना, उस चीज़ को भी बदलाया जा रहा है कि बिफोर क्राइस्ट नहीं लिखा जाए, कॉमन एरा या ऐसा कुछ करके लिखा जाए, ऐसा किया जा रहा है। क्योंकि इतिहास जो है मसीह से ही दो भाग होता है। मसीह आया और हमें परमेश्वर को प्रकट किया। पहले परमेश्वर यहोवा के नाम से, सृष्टिकर्ता के नाम से, सर्वशक्तिमान के नाम से वो प्रकट होता रहा और लोगों को बताता रहा, लेकिन तब भी लोगों ने उसकी नहीं सुनी। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के रूप में हुआ, अंत के दिन में वो अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें किया, जैसे इब्रानी में लिखा है। वो पुत्र के द्वारा आया और लोगों तक अपना वचन को बताया और एक ही बार सैक्रिफाइस करके सारा चीज़ कर दिया। अब जो कोई इस मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा पर अनंत जीवन पाएगा। जितना इस चीज़ को, इसीलिए क्रिश्चियंस आज प्रचार कर रहे हैं कि लोग उद्धार पाएँ और जीवन पाएँ। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, कोई किसी का ये करने का कोई ये नहीं है, बस इतना है कि लोग उद्धार पाएँ, जीवन पाएँ। और आज यदि कोई क्रिश्चियन काम कर रहा है, सेवा कर रहा है, यदि कोई चमत्कार कर रहा है, बड़े बड़े कुछ कर रहा है, तो उसको कह रहे हैं कि ये भोंडाबाजी कर रहा है या फिर किसी रीति से लोगों को छल रहा है और कुछ भी कर रहा है। यदि उनके धर्म के बारे में यदि बोल दिया जाए तो लोग इस चीज़ को बोलेंगे कि नहीं, हमारा धर्म सबसे अच्छा है। लेकिन उनके धर्म में भी, कई सारे धर्म में भी आज ऐसा ही हो रहा है। सब धर्म में भी ऐसे घटिया लोग पाए जाते हैं, अच्छे लोग भी हैं तो घटिया लोग भी हैं, और इस तरीके से है। तो क्रिश्चियनिटी को टारगेट खास तरह से किया जाता है कि क्रिश्चियनिटी का जो क्राइस्ट है वो क्राइस्ट को प्रचार ना किया जा सके, वो क्राइस्ट को दबाया जा सके, वो क्राइस्ट के लोगों को दबाया जा सके। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा युद्ध नहीं, मली युद्ध जो है हम अंधकार की शक्तियों से करते हैं और परमेश्वर हमें जय देगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है और उसने हमें जयबंद किया है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। उसने जयबंद से हमें बढ़कर बनाया है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। इसलिए हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि वो हमसे जयवंत हमें करता है। संसार पर जो जयवंत है वो हमें जयवंत करता है। हाँ, प्रभु परमेश्वर की हम बढ़ाई करते हैं जो हमें सत्य बताता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करोगे। आप रिलीजन के बारे में नहीं जानने के कारण अभी किसी को बोल भी नहीं सकते। क्रिश्चियन खुद नहीं बता सकता, उनको पता है कि हिंदू धर्म है ऐसा है ऐसा है, जबकि उनको नहीं पता है कि हिंदू धर्म कहाँ से आया है। उनको पता ही नहीं है कि बौद्ध धर्म से पहले हिंदू धर्म का नामो निशान ही नहीं था। और इस रीति से हिंदू धर्म यदि था भी तो एक तरीके से एक ब्राह्मणवाद के रूप में था, लेकिन वो एक्चुअली में हिंदू धर्म नहीं था। जो आज के हिंदू धर्म जो हैं, जो मूर्तियों को पूजा करते हैं और ये सब कर रहे हैं, ये सब कुछ था ही नहीं। यदि भी था तो भी बौद्ध था, बौद्ध धर्म को ही कैसे करके उसी को ये करके उसके बाद जा करके हिंदू धर्म आया है और उसके बाद जा कर के बाकी जो ये बातें आई है। इतिहास यदि आप पढ़ें तो इसी तरीके से यीशु मसीह के बाद तो इस्लाम धर्म भी आया, लेकिन वो कहते हैं कि हम उससे भी ज़्यादा ही है। ये धर्म की बातें हैं। लोग धर्म को लेकर के लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन परमेश्वर का बाइबल हमें धर्म के बारे में कभी नहीं बताता। प्रभु यीशु मसीह कभी भी धर्म बदलो बोल के कभी नहीं बताया। उसने कहा मन परिवर्तन करो, मन फिराओ, परमेश्वर का राज निकट है। मन बदलना जरूरी है। इंसान का मन सबसे ज़्यादा खराब है। इंसान अपने आप को सोचता है कि मैं सबसे ज़्यादा ज्ञानी हूँ, बुद्धिमान हूँ, मैं ही सब जानता हूँ, मुझे ही सब आता है, मुझे ही सब पता है, या मेरी सोसाइटी को जो पता है वही सत्य है। वो ऐसे ही सोचता है। उसका यही चीज़ है कि मैं ही सत्य हूँ, अपने आप को वो सत्य समझ लेता है। लेकिन परमेश्वर सत्य है, यीशु मसीह वो सत्य है। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह को जो ग्रहण किया है वही जानता है, सही मायनों में अपने पापों से वो पश्चाताप किया है, मन फिराया है, वही इस सत्य को जान सकता है, वरना उसके लिए वो सत्य जानना मुश्किल है। चाहे बाइबल को बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, डिबेट करने के लिए पढ़ सकते हैं और इस तरीके से बोल सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर सत्य नहीं है। वो सत्यता तभी आ सकती है जब कोई पापी अपने पापों से मन फिराता है, जीवित परमेश्वर की ओर फिरता है, सत्य परमेश्वर की ओर फिरता है, जिसने उसे बनाया, जिसने उसे रचा, जिसने उसके लिए प्राण दिया और उसके लिए
इतना बड़ा उद्धार का काम किया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता, प्रभु आप आज हमें प्रभु भारत के इतिहास के बारे में बताते हो कि कैसे भारत देश में कैसे प्रभु प्रकार के लोग आए और रहे हैं, धर्म के लोग आए हैं और कितना कुछ हो रहा है। सो प्रभु परमेश्वर आप दया करें। प्रभु परमेश्वर आप ही प्रभु आपके लोगों की रक्षा करें, सत्य बुद्धि दीजिए और सत्य को सब लोग जानें, सत्य लोगों को स्वतंत्र करें, ही प्रार्थना करते हैं। बड़े को आशीष दीजिए, देखने वालों को आशीष दीजिए। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती, हमारे निवेदन प्रभु उद्धारकर्ता के नाम में चढ़ाते हैं। सुने प्रभु कीजिए, सुना में आमीन।